राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। इस प्रश्न में लिखा है कि दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान लिखा है, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 केजी है तथा एक सीधी रेखा में एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही है। टकराने के पहले प्रत्येक वस्तु का वेग 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। टकराने के बाद दोनों वस्तु एक दूसरे से जुड़ जाती है, तो उनका सम्मिलित वेग ज्ञात करना है कि जुड़ने के बाद उनका वेग क्या होगा। क्या दिया हुआ इसको निकालते हैं। पहले लिखा है कि दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 केजी है ना, 1.5 केजी। दूसरी वस्तु है M2, इसका भी द्रव्यमान दिया है 1.5 केजी। बोल रहा है कि दो वस्तुएं और प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 केजी है। एक सीधी रेखा में अब है, सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। यहाँ पर M1 है, वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। यहाँ पर M2 है और ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में विपरीत कर रहा है, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। अगर M1 लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो M2 क्या कर रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है, माने विपरीत दिशा में। बोल रहा है क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में गति कर रहा है। और टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर प्रति सेकेंड है। और टकराने की नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि दो वस्तु प्रत्येक का द्रव्यमान दिया है, एक सीधी रेखा में एक दूसरे के कर रहा है, मतलब एक ही सीधी रेखा में एक रोड पे गति कर रहा है, विपरीत कर रहा है। और उनका वेग भी दिया है, लिख देते हैं। U1 बराबर है कितना, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। और एक है U2, इसका नाम रख दिएंगे -2.5 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अगर ये U1 लेफ्ट टू राइट जा रही है U1, तो U2 क्या कर रही है, राइट से लेफ्ट की आ रहा। अगर एक की दिशा पॉजिटिव होगा तो दूसरे की दिशा निगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को दिखाता है क्या, विपरीत की साइन होता है, अपोजिट और निगेटिव होती है। तो यहाँ पे टकराने के पहले प्रत्येक का वेग दे दिया है, टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है, उनका सम्मिलित वेग निकालना है। वेग में क्या निकालना है, V1 प्लस V2 फाइंड करना है। अब इसमें देखिए क्या दिया है कि हम जानते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है, टक्कर से पहले M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल होता है M1 V1 प्लस M2 V2। ये क्या है हमारा, ये टक्कर से पहले का वेग है। M1 U1 क्या है, टक्कर से पहले का संवेग है, ये टक्कर के बाद का संवेग है। अब यहाँ पे हम टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग है, दोनों का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखिए क्या होता है, M1 का मान दिया है कितना, 1.5, लिखते हैं 1.5। U1 का मान दिया है 2.5 इंटू 2.5, प्लस का साइन है, प्लस लिख देते हैं। M2 का वैल्यू दिया है 1.5 इंटू U2 का वैल्यू दिया है 2.5। अब U2 क्या दिया है, माइनस में दिया है, तो माइनस का इसमें कि तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में -2.5, या इस साइन को हटाने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं कि इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस हो जाएगा 2.5 इक्वल M1 और M2 दोनों का वैल्यू क्या है 1.5, और ये है V1 प्लस M2 का भी वैल्यू दिया है 1.5, ये हो गया V2। अब देखिए ये पॉजिटिव में दिया है 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5 मीन्स कि ये हो जाएगा 0। ए इक्वल, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाता है 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5 है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल, इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, हो जाएगा 1.5, कॉमन करेंगे हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी V1
जीरो इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी V1 प्लस V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। हमें फाइंड क्या करना था V1 प्लस V2, क्योंकि लिखा है प्रश्न में कि सम्मिलित वेग निकालना है, इकट्ठे उनका वेग निकालना है। कब? टक्कर के बाद का वेग निकालना है। तो ये हमारा टक्कर के बाद का वेग हो जाएगा 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि संवेग संरक्षण के अगर पहले, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार अगर टक्कर से पहले का मान अगर 0 होता है तो टक्कर के बाद का भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वहां से हम कैलकुलेशन किए थे, हमारा V1 प्लस V2 का मान 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।